अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के फार्मूले देखे थे। तो आज हम जो टूल्स देखने जा रहे हैं वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। लेट्स से तीन फार्मूले मैंने पहले लिख दिए, फिर इनमें से प्रूफ देखेंगे। आप लिखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ, आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वलेंट माइनस एस स्क्वायर फोरियर ऑफ यू। अब आप कहोगे कि जो एफ लैम्डा है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के तौर पे मान लेंगे इसे। ठीक है, फिर इसी तरीके से अब आप कहोगे कि एफ एस आपके पास क्या है, वो है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वलेंट एस यू एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एस स्क्वायर एफ एस यू। ये साइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा पार्शियल डेरिवेटिव्स का। इसी तरीके से एफ सी आप लिखोगे पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, आपके कंडीशन क्या है एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास एफ सी यू, ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। अब इनका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे फार्मूला ड्राइव किए जा सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ यू एक्स टी की, जो कि आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या है यू एक्स टी का। अब आपने जो असल में टूल पढ़ा हुआ है वो तो ये पीछे हम पढ़ के आए हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस हम मान लेते हैं एफ ऑफ एफ एक्स वन ओवर स्क्वायर रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर योटा एस एक्स इंटू डी एक्स का। अब इसी की सोच पे अगर मैं यहां पे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्या है यू एक्स ऑफ टी, यानी अब मेरे पास फंक्शन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसी की सोच पे कैसे लिख सकता हूं, वन ओवर टू पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई की पावर आयोटा एस एक्स यू एक्स टी इंटू डी टी, यानी जहां पे एफ एक्स आ रहा था वहां पे यू एक्स टी लगा दिया आपने और कोई काम नहीं किया। अब जब आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो यू एक्स टी की जगह आप लिखोगे पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू आ गई। तो यू एक्स टी की जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब आप इंटीग्रल के अंदर देखो तो दो आपको टर्म्स दिख रही हैं, एक एक्सपोनेंशियल है एक डिफरेंशियल वाली। अगर आप इंटीग्रल बाई पार्ट करते हो तो क्या फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा और सेकंड का इंटीग्रल उठाओगे माइनस आ जाएगा आपके पास, फिर आप फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करोगे और सेकंड का फिर इंटीग्रल लोगे और लिमिट्स इसकी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब आप इसको देखते हो ये बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद ये जो सेकंड वाला आपका हिस्सा आया, ये वाली टर्म आई, ये फर्दर अभी भी मल्टीपल है दो चीजों का, ई की पावर योटा एस एक्स का और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स का। क्या दोबारा से बाई पार्ट इंटीग्रेशन की जा सकती है? तो इसी को पहली टर्म को तो मैंने लिखा रहने दिया। अब आप क्या लिखोगे जनाब कि भाई योटा माइनस योटा एस एस तो लिखा हुआ ना, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा और रेड में जो आपका सेकंड फंक्शन है इसके इंटीग्रल करोगे तो यू आ जाएगा आपके पास, फिर आपके पास प्लस आ जाएगा, नेगेटिव इनसाइड ज़रब खा गया असल में, तो माइनस योटा एस स्क्वायर क्योंकि वो इनसाइड ज़रब खा रहा है और आपके पास ई की पावर योटा एस एक्स यू इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसमें अगर लिमिट्स की कंडीशन अब ये अप्लाई करते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल आपका इन्फिनिटी पे जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। अब ये वाली टर्म मैं अभी छोड़ देता हूं, तो आपके पास क्या है योटा स्क्वायर है तो नेगेटिव बाहर लिखा जा सकता है, आपके पास समझ आ गई बात। तो अब आप इस सारी टर्म को जब वन ओवर स्क्वायर रूट टू पाई के साथ जरब दोगे तो जनाबे वाला क्या ये आपके पास वही चीज नहीं आ गई जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एक्स टी आपने शुरू में पढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर बराबर होता है किसके, माइनस एक्स स्क्वायर एफ यू ऑफ एक्स टी के। सेम इसी पैटर्न पे, कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये सारा कुछ इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जो आपके पास है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये आप लिखोगे जीरो से इन्फिनिटी पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, यानी जो आपके पास साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल आपने पढ़ा हुआ है उसके अंदर वैल्यू लगाओगे, उसके अंदर वैल्यू लगाने के बाद आप सेम इसी तरीके से यही स्टेप्स होंगे सारे, आप प्रूफ कर पाएंगे कि आपके पास
एफ एस यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म बराबर आएगा किस चीज के, पार्शियल स्क्वायर यू व पार्शियल एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा एस यू एक्स टी, आपके एक्स आपका अप्रोचेस टू यानी 0 होगा, और माइनस एस स्क्वायर एफ एस यू। ठीक है, ये साइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। सेम इसी पैरामीटर पे हम प्रूव कर पाएंगे, जैसे आपके पास है एफ सी पार्शियल स्क्वायर यू व पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा किसके, माइनस पार्शियल यू एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स जब एक्स 0 होगा, और आपके पास माइनस एस स्क्वायर एफ सी और एक्स टी यानी वो फंक्शन आपने लिख दिया, तो आपके पास ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा। यानी जो आपने ये वाले स्टेप किए हैं ना, सारे स्टेप बस यही रिपीट करने हैं साइन और कोसाइन के। आपके पास 2 दफा बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास जवाब खुद ही इसी शेप में आ जाएगा, कोई बदलाव नहीं है। फिर वक्त हमें तो रिजल्ट्स चाहिए, तो आपने ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। अगर सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल आप देखते हो किसी फंक्शन के लिए, तो माइनस एस स्क्वायर एफ यू एक्स टी के बराबर आप लिख दोगे कि भाई आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो वो आप इस टूल से निकाल लोगे। अगर वो साइन ट्रांसफॉर्म मांगता है तो आप इस टूल से निकाल लोगे, अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मांगता है तो आप इस टूल से निकाल लोगे। इवन ऑड का फंक्शन को देख के फिर आप सोच सकते हैं कि कौन सी ट्रांसफॉर्म आप उस पर लगा सकते हैं। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।